कानपुर से उपजा आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार करते हुए महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। अहिल्यानगर में सड़क पर लिखे गए धार्मिक नारे ने माहौल को गर्मा दिया। नारेबाजी को लेकर स्थानीय लोगों में कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे तनाव का रूप ले बैठी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। शाम तक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर ये संदेश दिया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है और किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जाएगा। फिलहाल इलाके में एडिशनल पुलिस बल तैनात है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही स्थानीय निवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं अहिल्यानगर में ओवैसी की जनसभा को पुलिस ने शर्तों के साथ इजाजत दी है। मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 तस्वीरें आई लव मोहम्मद पर ये बवाल जो चिंगारी उठी थी आपका कानपुर से ही जगह जगह देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी रंगोली के जरिए आई लव मोहम्मद ओवैसी की एक सभा जिसको इजाजत दे दी है। हालांकि सशर्त वो इजाजत दी गई है। वहीं अहिल्यानगर की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। यह भी देखना होगा कि कौन सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल, आज के क्या कुछ हालात? देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर के लगातार बवाल महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। खास करके अहिल्यानगर की बात करें तो आज अब उस पर राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन स्पॉट पर क्योंकि पुलिस का एक्शन भी हुआ है, इसलिए आज वहां पर तनावपूर्ण शांति है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुंबई और आसपास के इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर कुछ लोगों ने ऑटो रिक्शा पर लगा दिए हैं, किसी अलग अलग जगहों पर लगा दिए हैं बिना उनकी अनुमति के, जिसको लेकर बीजेपी के जो एक्स सांसद हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। यानी ये विवाद रुकने की बजाय धीरे धीरे बिल्कुल ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर अभी ये लग नहीं रहा कि ये विवाद यहाँ थमेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि जगह जगह, अगर हम मुंबई की भी बात करें, वहां पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो अब ये आई लव मोहम्मद का जो बवाल है ये अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद विवाद पहुंच गया। आपको बता दें कि आई लव पैगंबर मोहम्मद की रंगोली बनाने से इलाके में तनाव देखा गया। मालीवाड़ा इलाके में जमीन पर कुछ शरारती तत्वों ने एक रंगोली बनाई थी आई लव मोहम्मद की। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग इसमें जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, रोड जाम करके प्रदर्शन भी किया था। अब इसके बाद ओवैसी की सभा भी है यहाँ पर। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया, इन लोगों को हटाने का काम किया। तो कानपुर, जगह जगह गुजरात, बरेली, उसके बाद अब देखिए अहिल्यानगर। रंगोली बनाने के मामले में कुल 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एहतियात के तौर पर वहां पर जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है और बाहर से एडिशनल पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व इस समय कोई भी एक्टिव ना हो। लाठीचार्ज की घटना को लेकर 100 से 150 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। अहिल्यानगर में ओवैसी की जनसभा, जिसको सशर्त अनुमति मिली है ओवैसी की जनसभा को, तो ये अब कुल मिलाकर वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और साथ ही साथ पुलिस की नजर भी हर एक एक्टिविटी पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।